शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्रवण करने के ये है मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। कल हम धृति पर, धैर्य पर विचार कर रहे थे और इसकी गहराई में उतर रहे थे। महाराज जी अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए, धृत्या यया धार्यते मना प्राण इंद्रिय क्रिया योगे नाव विचारण्या धृति सपात सात्विकी। हरिओम तत् हरिओम तत् सत् हरिओम तत्। धृति के बारे में हमारे भगवान ने देवी और सज्जनों कल अपने श्रीमुख से बताया और समझाया। आगे बढ़ती गए 34वें श्लोक की ओर भगवान हमें शक्ति देंगे। इस मार्ग में बढ़ते हुए और अपना कल्याण की शुभकामना रखते हुए भगवान हमें धृति यानी धैर्य यानी सहने की शक्ति पर्याप्त मात्रा में देंगे, क्योंकि इसी को हमारे महापुरुषों ने पर माना है। बुद्धि का शुभ निश्चय और मन का धीरज, इन्हीं दोनों परों के सहारे से जीव उड़ारियां मारता है, तरक्की कर जाता है। आगे बढ़ेंगे। भगवान जरूर हमारी इस प्रार्थना को, जिन्होंने इस सत्संग का ये माहौल तैयार किया है, अवश्य में प्रदान करेंगे। ये तू धर्म काम अर्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सपात रायति। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। भगवान की कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। ये अब मेरे महाराज जी ने फरमाया, प्रसंग अनुसार फल की इच्छा वाला पुरुष जिस स्थिति से धर्म अर्थ और काम को धारण करता है पाल, वो राजसी है। अब वो तो सतुगुणी धृति जिसके बारे में कहा, अब ये कामना रख करके यानी संसारिक धृति, जैसे करोड़ों व्यक्ति हम देख रहे हैं अपनी कामना को मद्देनजर रखते हुए जुटते लगते और बढ़ते हैं धर्म अर्थ और काम को सामने रखकर। यानी अगर धर्म की क्रिया भी करेंगे तो रजोगुण के लिहाज से अर्थात कामना रख करके, धर्म में इसलिए कर रहा हूँ मेरे मुझे स्वर्ग मिले, धर्म में इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मान मिले, धर्म के कार्य या भगवान का चिंतन वो इसलिए करती है कि कोई उनकी कामना पूरी हो। जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में हम सबको बताया और समझाया, यानी धर्म को अपने स्वार्थ के लिए लगाना चाहते हैं। जैसे आम आप देखेंगे देवियों के स्थानों में जाएंगे, सिर्फ अपनी कामना मुझे बेटा हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरा ये मनोती मानते हुए या मनोती मानने के लिए यानी अपनी वासना कामना को सामने रख के वो किया करते हैं। यानी उनके मन के अंदर भगवान के लिए प्यार नहीं होता, देवी के लिए प्यार नहीं होता, अपनी कामना को रख के। इसलिए धर्म ये रजोगुणी जीवों का हाल। उसके बाद अर्थ, धन के लिए, धन कमाने के लिए रजोगुण का
जीव धन कमाने के लिए अपने मुख्य उनका धन होता है, जिसके लिए कोई जुटते लगते और बढ़ते हैं। इसके बाद कामनाएं, उनकी बढ़ती हुई वासनाएं, उनकी बढ़ती हुई कामनाएं इतनी जबरदस्त है जिसका कोई अंत नहीं है। कामनाएं उनकी बहुत जबरदस्त है मेरे देवी और मेरे सज्जनों, बड़ी जोरदार कामना है उनके अंदर। तो महाराज कहते हैं अगर धरती भी आए तो सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, धीरे तो वो भी रखती है, उनको भी संसार की तकलीफात का, मुसीबतों का और कलेशों का मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन मन के अंदर उनके संसार है। काश अगर मन के अंदर भगवान की भावना होती, उनका लोक परलोक बन गया होता। संसारी आदमी को आप देखते नहीं है कितनी कामनाएं इच्छाएं रख करके और कितनी तकलीफें पाती, कितनी मुसीबतों का मुकाबला करती है। भगवान ने भी अपने चिन्मुख से कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, बेहिसाब गम। बल्कि हमारे यहाँ तो कहावत चलती है, टबरी के अंदर जितने टबरी उतना मुकाला, घरवाली के अलग दुख है, अपना अलग दुख है, धी के अलग दुख है, बच्चों के अलग दुख है, फिर जो ब्याह गई है उनकी जवाई के अलग दुख है। ये नाना प्रकार के, फिर हमारे हिंदुओं के रस्म रिवाज जिनकी बो आ रही है उनके अलग दुख है। नहीं हम काबिल रस्म रिवाज करने के तो भी नाक न कटे, कान न कटे, हम घर घर शुरू न खाना हो जाए, तो वो उनके मुंह रखने के लिए संसार का करती है, जुटती है, लगती है। इतनी दूर जाके अपने रिश्तेदारों को बुला लाती है कि भाई क्या करें, क्या बनाएं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। फिर कितना कुछ करना पड़ता है हमें, कितना कुछ जुटाना और लगाना पड़ता है हम लोगों को। तो ये सब रजोगुण के आधार पर, जो सत्वगुण आप जाती हो तो पूरा पेट सामने भगवान को रखते, अंतर में समझा दूं। रजोगुण वाले अपने स्वार्थ को रखेंगे। जैसे मैं आपको ले चलूं 7वें अध्याय के अंदर, वहां भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। एक को कहा ये क्या है, ये जो पहला भक्त है आर्त, आर्त मैंने दुख पड़ा तो भजन माला पकड़ लेंगे, विद्यार्थों के पास भागेंगे, मंदिरों में आएंगे, धर्म स्थानों में जाएंगे। जब आर्त दुख पड़ा, दुख दूर हुआ, सब कुछ भूल भुला गया। कौन जो इतना भवन दूर, क्या इन भड़वों ने इतना दूर, गाल भी निकालेंगे, मैं भड़वा भी खाएंगे और भी कुछ कहेंगे, मूर्खों ने इतना दूर बना दिया। भाई उनसे पूछा जाए 40 दिन जो आपने काटे तब दूरी नजर नहीं आई, अब चुके कामना पूरी हो गई है। तो अर्थ व्यक्ति, दूसरे प्रकार के व्यक्ति है अर्थ अर्थी। जब कोई घर में कमी महसूस हुई, लोगों को तो 2 बेटे, हमारा तो एक है, लोग चाहे तो अनेक शादियां कर ले, मेरी एक की कोई नहीं करता पे। इतनी मेरी उम्र बढ़ जा रही है, झुर्रियां पड़ रही है मेरे चेहरे पर, क्या बात है, मुझे क्यों कोई नहीं पसंद करते। हमारे वक्त तो लड़कियां कुछ शर्म भी करती थी, आज स्पष्ट आके मेरे जैसे तो ऐसे बोलती, बाबा क्या हमारे में कमी है, हम कमाती भी है, हमारे चेहरे भी सुंदर है, सारा कुछ है, फिर हमें कोई इनकार क्यों करता है। शाबाश, यानी अर्थार्थी कोई काम न रख के, कोई इज्जत भी रख करके, ये ऐसे नहीं कोई होगा, तो ये रजोगुण होता है। लेकिन आप जैसे भगवान के लिए, भगवान मेरा कल्याण हो, हे प्रभु मेरा कल्याण, किसी तरह मैं अपना लोक परलोक बनाऊं, किसी तरह मैं अपनी बिगड़ी बनाऊं, ये लोग ये भावना रखेंगे, मैं अपनी बिगड़ी बनाऊं, मैं अपनी कामना बनाऊं, मैं अपने आप को तरक्की दूं, आपके ये होगा, परलोक बनाऊं, परमार्थ बनाऊं, आपके तकिया कलाम ये है। उनका तकिया कलाम क्या है, अर्थ और काम के लिए। जैसे मनमोहन जी ने कहा है, इंसान की जिंदगी इन 4 को पूरा करने के लिए हुए, इससे बोलते हैं 4 पुरुषार्थ, यानी इन 4 के स्ट्रगल मारने के लिए इंसान पैदा हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आइए जरा मनमोहन जी के चरणों में प्रणाम करूं और आपको प्रणाम कराऊं। इंसान के जीवन भगवान ने बनाया क्यों, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले तो वो धर्म को जाने के, धर्म क्या है, धर्म का मतलब हमारे महापुरुषों ने क्या बताया जिससे मेरा परलोक बन जाए, या सीधे शब्दों में भगवान ने क्या कहा है कि अपना उनका बनाया हुआ जीव कैसे कल्याण करके जाए, मनुष्य जामे में आया हुआ जीव अपना कल्याण करे तो कैसे करे। पहले तो ये बात, पहले धर्म के बारे में जाने, धर्म के आधार पर अर्थ धन कमाए, धर्म के आधार पर अपनी कामनाएं पूरी करे, फिर यकीन मुक्त हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पहली उंगली धर्म अर्थ काम मोक्ष। इंसान आया था धर्म जानने के लिए, धर्म के आधार पर अर्थ धन कमाने के लिए, कामनाएं धन कमाया, उसको अपनी जो जरूरियात जिंदगी है, कामनाएं उनको पूरा करने के लिए, चूंकि ये धर्म के आधार पर है तो क्या होगा, मोक्ष, मुक्ति। हमारे जीवन का, हमारे हिंदू धर्म का परिणाम क्या है, मुक्ति। आखिर में वो आवागमन छुट्टी पा जाएगा जब वो धर्म के आधार पर सब कुछ करेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फॉर स्ट्रगल इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हमारे अपने जीवन के अंदर ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। आज क्या हो गया, भगवान की मर्जी में तो कुछ कह नहीं सकता सज्जनों और देवियों। आज क्या होगा, ये धर्म तो नीचे गिर गया, ये और इधर से ये भी गिर गया, ये बाकी इंसान जिंदा है सिर्फ अर्थ और काम के लिए। किसी तरह भी हो धन कमाना चाहिए, धर्म तो खत्म हो गया ना, किसी तरीके से भी हो वो आज धन कमाता है, किसी तरीके से, इम्प्रॉपर वे, झूठ, मकर, प्रेम, चोरी, यारी करके किसी तरीके धन का, और उसको अपनी गंदी वासनाओं में लगाना चाहता है। हाँ, ये गिर गया, धर्म गिर गया, इधर मोक्ष भी नीचे गिर गया। सिर्फ 2 प्रधान है, अर्थ और काम।
अर्थ और काम, गंदी मंदी कामनें पूरी करना चाहता है अपनी गंदे तरीकों से धन कमा कर। जैसे समाज का हाल आप बच्चों से चारों ओर जो देख रही है, गंदे रिश्ते लेकर, झूठ से, मकर से, फरेब से, पता नहीं क्या क्या करके किस तरीके से धन लाता। तो ऐसा धन जो मकर फरेब चोरी से आया है, चोरादा माल से लाठियां दे गस, फिर वो जाता नहीं गंदी गंदी वासना और कामनाओं में है, इसलिए जाता है। उनके लिए भगवान ने कहा वो खुद काम है, कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के तालिब है, जन्नत परत, फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, गिरी ऐशो दौलत की जंजाल, परिणाम आवागमन, फिर बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे। परिणाम तो भगवान ने ये कह दिया, कहता गजब हो गया, धर्म भी गिर गया और मोक्ष भी गिर गया। दो आयतल प्रधान है, अर्थ और काम, अर्थ और काम, ये दो प्रधान हो गए, जिससे गम के हिसाब, शरीर गम, मानसिक गम, सामाजिक गम, गम ही गम चारों ओर होते जा रहे हैं, चारों ओर गम फैलते जा रहे हैं। कारण क्या? ये नहीं रहा, सुख देने वाला धर्म नहीं रहा और मुक्ति देने वाली कार्य नहीं रहे। अगर ये धर्म साथ रहता, धर्म के आधार पर धन कमाते, धर्म के आधार पर कामरे बनाते, आखिर में परिणाम क्या होता? मोक्ष। मैं आपसे बच्चों की तरह कहलाऊंगा जी, हमारा जीवन जो रब ने बनाया था, चाहे करोड़ों भूल गए, पर हम तो उनमें से निकल के आए कि हमने कल्याण करके जाना। तो हमारे जीवन का मतलब यही था, धर्म अर्थ, उंगली किस पर लिख रहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारा हिंदू धर्म का पन्ना पन्ना पुकार पुकार के कह रहा है, वो इंसान तुझे रब ने भेजा है, धर्म को समझ, धन कमा ले और उसके बाद अच्छी कामों में लगा के आखिर मुक्त हो जा। कितना गजब है, कितनी दूरदर्शिता से हमारे ऋषियों ने और मनु महाराज जी ने काम लिया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तू इसलिए कर, तू इसलिए बाना, तू जुट जा, इसमें लग जा, इसमें अपने आप को लगा दे, जितना तेरा वक्त चले उसको लगा, अपने आप को जुटा, इसको अपने आप को, शाबाश। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म। लो मैं आपको कह रहा हूं, हंसा करो बेशक मन मन में, लेकिन मैं भगवान के दरबार में सुरखरू होकर जाऊंगा। हम पैदा हुए गए धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जरा प्रेम से हर गले में से आवाज आ जाए, परमात्मा सुन ले, मैं सुरखरू हो जाऊंगा। मैं आपके मन में लिखता जा रहा हूं, इंसान का जन्म एक इंसानियत को पालने के लिए, इंसान का जन्म अपने कल्याण के लिए, और कल्याण की राह क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जरा अपने आप बोलिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कितना सार है, आपका मन गदगद होगा कि हाय कमाल। जैसे कि आप दूध लाएंगी, उसको गर्म करेंगी, जमाएंगी, फिर दूसरे दिन आप मथनी डालेंगी, बिलोएंगी, फिर मक्खन के पेड़ी आएंगे, फिर जा करके एक बड़ी लोहे की पतीली या कोई और बड़ा बर्तन या लोहे का या दूसरी बहुत बड़ा और बर्तन पात्र लेके उसमें मक्खन डालेंगी, फिर धीरे करके उसे गर्म करेंगी, फिर लोहे का पोना मार 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 के उसे पिघलाएंगी, उसके बाद फिर कपड़े का पोना रख के उसे छानेगी, नीचे आपका अमृत आ जाएगा, घी छना हुआ। कितनी मेहनत मारी, घी छना हुआ। ऋषियों ने अपने आप को गलाया, तप किया, जप किया, भजन किया, 8 पैरी रोटी खाई, कई पवनहारी बने, हवा खा के जिंदा रहे, कईयों ने पत्ते खाए, कईयों ने शरीर को गला दिया, हड्डियां हो गया शरीर। डीप मेडिटेशन अर्थात निर्विकल्प समाधि में साल 2 साल 3 साल बैठे रहे। परमात्मा ने कृपा कर दी, उनकी इच्छा के अनुसार भगवान ने दीदार दिया। दीदार के बाद फिर भगवान ने प्रेरणा दी, अब तुम शरीर अवस्था में जाओ। प्रभु शरीर अवस्था में नहीं, हम तो आदमी तलीन हो गए। नहीं, मेरी दुनिया का दौर कैसे चलेगा अगर तुम सारे तलीन होना चाहते हो समाधि में? जब कुछ होश दिया भगवान ने, तो मेरा काम कैसे चलेगा? तुम जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जो आज्ञा, और जाओ मेरी प्रजा को बताओ कि तुम्हारा कल्याण इसमें है। प्रभु क्या कहे, ये भगवान का फरमान कि तुम मेरे बच्चों को बताओ धर्म अर्थ काम मोक्ष। कितना घोर तप करके वो नीचे आए, फिर उन्होंने लिखा तार पत्रों पर, और कलम कौन सी बनाई? मोर का पंख, मोर के पंख की पिछला हिस्सा लेके और उसकी कलम बनाई। आहा, और तार पत्रों पे लिखा कि भगवान ने हमें ये प्रेरणा दी है जीवो, कल्याण इसमें है, भलाई इसमें है कि हम पहले धर्म को जान लें, उसके आधार पर धन कमाएं, फिर अपनी कामों में लगा के आखिर में क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसको बोलते हैं जीवन में 4 स्टेशन। वैसे दिल्ली तक जाए तो वाया करनाल कई स्टेशन आएंगे, सहारनपुर जाए तो कई स्टेशन आएंगे। हमारे जीवन के स्टेशन, भगवान के दरबार तक जाने के 4 स्टेशन है, भगवान के दरबार में पहुंचने के 4 स्टेशन।
धर्म अर्थ काम आखिर में मोक्ष। भगवान का इंतजार करता हुआ जीव मुक्त हो गया, ये आखिर मुक्त हो गया, ये वो करवाएगा। धर्म जान लीजिए, हाँ धर्म के आधार पर फिर आगे क्या हुआ, शादी करेगा। धर्म के आधार पर शादी करेगा, शादी से फिर वो धन कमाना सीखेगा, धर्म को नहीं छोड़ सकता। धन कमाना सीखेगा, फिर कामनाएं पैदा होंगी, पत्नी की कामना, बच्चों की कामना, लड़कियों की कामना, समाज की कामना। इधर धन उसने धर्म के आधार पर कमाया है, इसमें लगाता जाएगा, आखिर में मोक्ष हो जाएगा। तो कई ऐसे भी होते थे जो गुरु के दरबार में थे, जब गुरु पढ़ा लेता था, जाओ भाई गृहस्थ के अंदर, तो वो मेरी तरह प्रणाम करते, गुरुदेव मैं आपके दरबार को नहीं छोड़ना चाहता। क्या मैं बार ब्रह्मचारी बन करके जो आखिर में करना है गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, मैं तो जो अभी भजन करूंगा, अभी तब पर वो देखते थे। फिर गुरुदेव एक टांग पीछे एक टांग आगे और यूं करके, और एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, और अपनी दो आंखों को एक आंख बना के उसके मस्तक की ओर गौर से देखते थे। अच्छा तुम्हारे संस्कार है तो मेरे पास टिक जाओ। फिर वो क्या करते थे, उनके ये स्टेशन गिर जाते थे, ये हवाई जहाज द्वारा भागते थे वो, कि उनके लिए रह जाते थे क्या, धर्म मोक्ष, धर्म मोक्ष। हाय कल जो गंदा वक्त आ गया जबकि ये स्टेशन गिर गए और बीच वाले रह गए। फिर इसमें तो गम बेहिसाब। कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो लॉन्ग जंप लेते थे, गृहस्थी नहीं बनते थे। गृहस्थी बनते तो काम और अर्थ और काम लेते, उन्होंने ये दिया, इधर प्रवेश ही नहीं किया, ये बाल ब्रह्मचारी बन गए। ये दो स्टेशन उनके लिए, धर्म के आधार पर क्या तप करना और मोक्ष हो जाना, उनके दो स्टेशन थे। आजकल कल युग ने ऐसी मत मार दी हजारों करोड़ों की कि ये पहले दो जो सुखदाई से गिरा के बीच वाले दो रख लिए गए। आज प्रधान है क्या, अर्थ और काम। किसी तरीके से धन कमाओ बोलबाला, और उसको अपनी गंदी गंदी वासनों में लगाओ, जिसका परिणाम क्या होगा, गम बेहिसाब। फिर तो बड़े गम होते हैं मेरी दीदियों मेरे सज्जनों, बड़े भारी गम। अगर इस प्रकार किया गया, इस प्रकार अपने आप को लगाया गया, तो फिर तो कोई अंत ही नहीं गम का। ध्यान देना मेरे बच्चों मेरी बेटियों, गहराई में तो जाओ, मैं तो आपको असलियत बता के चला जाऊंगा। मैं ये नहीं कह सकता कहूंगा भगवान से कि मैंने कुछ बताया नहीं, या भगवान ये नहीं कहे कि तूने समझाया नहीं जो तुझे पता था। जो मेरे महापुरुषों ने, मेरे गुरुदेव ने, मेरे धर्माचार्य ने मुझे बताया, समझाया, मेरी बुद्धि और अंतःकरण में रखा है, मैं सब कुछ आपकी झोली में डाल के जाना चाहता हूँ। गलत बोला, झोली में नहीं, आपके अंतःकरण में डाल के जाना चाहता हूँ, ताकि मैं सुरखरू होकर जाऊं, मैं भगवान के दरबार में बिल्कुल शांत होकर प्रवेश करूं। भली प्रकार जानो तो हम कल्याणकामी जीव है। भगवान हमें जो चारों ओर से यहाँ भेज रहा, सिर्फ कल्याण के लिए भेज रहा। अब आज विजयादशमी दशहरा है, क्या भगवान देखते मजाक बन के रह गया दशहरा और रामलीलाएं, जिस कारण से रावण सड़ रहा है, जिस कारण से, क्यों, उसने पराई औरत को उठाया था, उठा के ले गया था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, आज उसको हम जला रहे हैं, फूंक रहे हैं। हाँ, और वही पुलिस वाले कईयों को यंग मन को मार रहे होंगे, किसी लड़की को छेड़ा, किसने ये मार दी, किसने कुछ और कर दिया, किसने कपड़ा छीन दिया होगा, किसने, तो हैरान किसी से करोड़ों रुपया लगाने का मतलब क्या हुआ। उन नलायकों को आज भी नहीं पता लगता कि जिस कारण से हमने रावण को साड़ा है या साड़ने जा रहे हैं, वही तो हम खुद रावण बन रहे हैं, खुद ही वह बनते जा रही है। मजाक बन, बिल्कुल मजाक कल जो के अंदर मत मारी गई, करोड़ों रुपया लगता होगा एक रामलीला को करने में, लाखों रुपया लग जाता होगा। और रामलीला का मतलब ही क्या होगा, वृत्ति राम में न गई फिर भी रावण वाले लक्षण, वही तकना, वही छेड़ना, जहां मेरी बच्चियां जा रही होंगी वही बीच में जान बुझ के, जरा ना खांसी है तो भी खांसी करके, जरा अपनी अड़क मार के जरा जाना, शाबाश, वही छेड़ा छाड़ी, वही गंद मंद, क्या रह गया, क्या बन गया, क्या हो गया, देख लो। मत मार के रखती, प्रधान क्या हो गया, काम और अर्थ और काम, अर्थ और काम, अर्थ और काम। धन आना चाहिए किसी तरीके से आए, और उसको गंदी गंदी वास्तव में लगाए, कि परिणाम क्या होगा, परिणाम दुख। हालांकि हम धन कमाते हैं, कामनाएं पकड़ते हैं अपने जीवन को आराम से काटने के लिए, लेकिन दुख, क्योंकि वो वृत्ति गलत है, आधार ही गलत है। बस एक बुत बनाने रह गए और साड़ने रह गए, रावण सड़ गया। रावण कहां सड़े, अगर काम की वृत्ति न जाए तो, अगर अंदर धर्म के भावना न पैदा हो तो परिणाम तो वही होगा जो रावण का हुआ, रावण का हो रहा है और आपके आपके सामने है, हैरान परेशान। तो हमारा जन्म जो हुआ था वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, इतना सार आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जितनी खोज हमारे ऋषियों ने इंसान के कल्याण के लिए करके बता गए, समझा गए, लिख के दे गए, और समय समय अनुसार आती रहती है, क्या आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। ये नहीं कि नहीं, क्या आज बहुत कम हो गया, आजकल जमाने में बहुत कम, पखंड बहुत ज्यादा, पखंडी बहुत ज्यादा, बहुत थोड़े जीव है जो सही रूप में जुट रही है, लग रही है और जनता की झोली में डाल के जा रही है। बहुत इनमें गिनवे जीव रह गया। लाभ उठा लो मेरे नेक जीवो, वो नेक बेटियों, लाभ उठा लो। तो कहाँ मिलता है, सार नहीं मिलता। इसमें घी बनाने में कितनी देर लगी, तो ऋषियों को इस तथ्य के जानने में कितने वर्ष लग गए, कितने साल लग गए इस तथ्य को जाना, इस रहस्य को जाना जो हमारे पास, मेरे पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है।
और भगवान मुस्कुरा रही है, यूं ही नस्ल दर नस्ल आया है योग। ये आगे आगे चलता आ रहा है, नेक पुरुषों के पास ये भागता आ रहा है, वही भगवान की राज आगे आगे जा रही है। आप पूछा करो, मैं जब कही आपने बोली बोलता कासनु जन्मी, माँ ताना मारती या कोई और ताना मारती, अरे तू कासनु जन्मी, रब्बदा भजन करने वास्ते नहीं मेरी अमड़ी है, स्पष्ट बोला करो, रब्बदा भजन करूंगी। रब्बदा भजन करेगी मुंह से मसराती दाल, माँ तुझको भावना दे, मैं जरूर रब्बदा भजन करूंगी, मैं जन्मी हूँ रब का भजन करने के लिए, शाबाश। अरे कासनु जन्मा, कासनु मैंने क्यों अर्थ दे, बड़ी अच्छी बोली बोलते हो भाई। अरे कासनु जन्मा में भगवान का भजन करने के लिए, मोक्ष प्राप्त होने के लिए, इसलिए जन्माऊं का फिर ना जन्मूं, इसलिए जन्माऊं का फिर ना जन्मूं। बहुत अच्छे, ऐसे ही हम लोग पक्की भावना बना ले। ये कैसे होगा? धर्म के द्वारा होगा। और भगवान जी ने सीधा कहा है धर्म क्या है, निकालो 16वां अध्याय, उसका अंतिम श्लोक ले लो, फकत शास्त्र को बना रहे नुमा, शास्त्र बताएगा करना है क्या, और जो बताए करना है क्या न, उसको भगवान कह रहे हैं बस इस धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा। जो हमें बता देंगे क्या करना है और क्या नहीं करना, किस करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा और किस करने से मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में आऊंगा, ये धर्म का विषय है। ये दो बातें धर्म, क्या करूं तो मैं मुक्त हो जाऊं, अच्छा, और क्या न करूं कि मुझे बार बार आना पड़ेगा, धक्के खा रहे, ये जो बताता है उसको धर्म कहते हैं। और सुन लो, नेक जीवो हो, कल्याणकामी मेरी बेटियों, जो क्या करना है क्या नहीं करना इसके विषय में विस्तार से बताए, ये धर्म का विषय है। धर्म का क्या विषय है जी? जो बताए क्या करना है, क्या इदम करूं इदम मां करूं। मैं संस्कृत ज्ञान कुछ नहीं बोलते पुत्र, आपको समझ नहीं आती, वरना मूल शब्द है इदम कुरु इदम मां कुरु इति धार्यते धर्म। जो ऐसा धार्यते धारण करवाए वो धर्म है। जो हमें बता दे क्या करना है क्या नहीं करना, जो हमें समझा दे डन एंड नॉट टू बी डन। हिंदू धर्म ने इसको बड़ा विस्तार दिया है, बहुत विस्तार दिया है। चंद्रमा निकले और कोई ना देखे तो उन्हीं का दोष, सूर्य निकले और उल्लू हजारों की संख्या में ना देखे तो उल्लुओं का दोष। भारत में जन्म लेकर हम धर्म की ओर ना पड़े तो भारतवासियों के मंद भाग्य। उल्लू को तो कुछ नहीं बिगड़ा पुत्र, उल्लू तो निकलता है आन बान जान से। अब करोड़ों उल्लू होंगे जो ना देखे सूरज को, तो फिर उल्लू का तो दोष तो नहीं ना। भारत में जन्म लेकर चोटी के सुखदाई धर्म की जानकारी न करे, धर्म की रिसर्च न करे, धर्म की मेरी बेटियां अनुसंधान न करे, हाँ तो हमारा दोष है, हमारे बिगड़ेगा तो किसे बनना। धर्म तो बता दिए, तो हम किस लिए जन्मे हैं? धर्म और काम मोक्ष के लिए। चंद एक जीव ऐसे जरूर रह जाएंगे जो काम मोक्ष की तरफ नहीं जाएंगे, धर्म और मोक्ष की ओर जाएंगे। वो बहुत थोड़े होंगे जिनको हम ब्रह्मचारी कहेंगे, बाल ब्रह्मचारी कहेंगे, या छोटी उम्र से छलांग लगाने वाले कहेंगे, विषय पितामह के अनुयायी कहेंगे। वो बहुत थोड़े होंगे जो पितामह जी के प्यारे बन के उन्हीं की तरह आपको बीच में न जाए, अर्थ और काम को न ले और धर्म और मोक्ष को लेकर के तलीन हो जाए। सिलेक्टेड फ्यू, वरना आम की तरह प्राय आपकी तरह लोग होंगे। धर्म की जानकारी कर ली, उसके बाद धर्म के आधार पर धन कमाना और उसको अपनी कामों में लगा करके आखिर में मुक्त हो जाना। क्योंकि धर्म का परिणाम क्या है? धर्म का परिणाम भगवान ने बताया दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो वहां तल उसे ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण मैंने मुक्ति। जब आखिरी वक्त जीव का आता है तो ये सारी धर्म की बातें अंकित होती हैं और वो तलीन हो जाता है रब की तरफ। क्यों भी रब की तरफ तलीन हो गया? तो वो जहान में क्यों आएगा? धर्म के कारण से उसकी वृत्ति भगवान की ओर लगी रही, भगवान के आधार पर उसने दृष्टि चलाई, धन कमाए, अपनी वास्तव भगवान मुख रखा। जब भगवान मुख रखा तो भगवान कहता है मेरा एक नियम है। क्या नियम है? लगाई थी लो जिससे हाथ लो वो 8वां अध्याय। ये हमारे शहंशाह, ये दुनिया बनाने वाले नारायण जी का नियम है। उसी शायद से अर्जुन वात्सल लो वो सुन लो नेक जीवो हो मेरी बेटियों, उसी शायद से अर्जुन वात्सल मैंने पकड़े, उसी शायद से अर्जुन वात्सल लो वो लगाई थी लो जिससे हासिल। उन्हें संसार में लौ लगाई थी, चरित्र में, कामनी में, कीर्ति में, वो बार बार जन्मेंगे। भगवान ने स्पष्ट कहा है क्या, कहाँ जन्मेंगे? जन्म अहले किरदार में आके ले, जहाँ कर्म ही कर्म, धंधे ही धंधे होंगे, उनके घर जन्म लेंगे, उनके यहाँ उनका जन्म होगा। शाबाश। और आप जैसे नेक जीवों को भगवान ने कहा वो तो जन्म होगा नहीं, तलीन हो जाएंगे। अगर कुछ रह गया थोड़ी कसर तो भगवान ने कहा ऐसे जन्म क्या होगा, कैसे 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 वो कैसे ऐसे घराने में आएंगे जहाँ योगी आकलो बा कमाल, सादत ये हो शाह नादर नसीब। जन्म ऐसे मुश्किल मिले ऐ हबीब, सादत ये हो शाह, जिनके माँ बाप योगी होंगे, जिनके माँ बाप भगवान के प्यारे होंगे, वो जो अधूरे जीव है, योग भ्रष्ट है, वो ऐसे घराने में पैदा होकर अपनी कमी को पूरा करते हुए भगवान ने कहा ये जो मिला है उन्हें ताजा हयात, हाँ हो सब उसमें पिछले जन्म के सपात, पिछले जन्म के संस्कार लेके आती हैं। तो फिर क्या होता है? सांप का मच के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बेहतर है। सारी चुड़ी आती थी यहाँ भगवान की वाणी सुनने, उनके पिछले जन्म के संस्कार ही नहीं है। अब आप रह नहीं सकते, वो आ नहीं सकते। हाय देख लो, आप रह नहीं सकते, वो आ नहीं सकते।
कारण क्या? उनके संस्कार ऐसे हैं। आपके सगे खून के रिश्ते, भाई आपका आ सकता है ना, एतवार के एतवार सिनेमा तो जा सकता है, वो इधर नहीं आ सकता। भाई यही एक आदत है, अगर आप चाहे तो हटा दे ना पुत्र, मैं नहीं हटाता, फिर लाखों रुपए के सिनेमे बेकार हो जाएंगे। बस यही उसको आदत है। फिर उनकी और सिनेमा वालों के औरतें रोटियां कहां से खाएंगी, कपड़े कहां से पहनेंगे, फैशन कहां से? ना पुत्र मैं नहीं हटाता। चले जरा, वो भी तो कमाई है ना। आप शराब पीना हटा देंगे पुत्र, फिर करोड़ों के जो आदमी रोटी खा रहे हैं वो कहां से खाएंगे? ना पुत्र पींदा रहा, कभी नीली बोतल कभी हरी बोतल पीता रहा पुत्र। इससे बड़ा भला अनेकों की रोटी तो पूरी हो रही है, हजारों लाखों आदमी की रोटी इसी एक बोतल से पूरी होती है। गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया इसी बोतल से मिलता है। आहा आहा आहा, चाहे ये शराब, शर मैंने शरारत, आप मैंने पानी, शरारत के पानी से अगले लाखों रुपए रोटियां खा रहे हैं। शाबाश, कितने ठेके चल रहे हैं। तो ये देखिए, वो आ नहीं सकते, उनके संस्कार वैसे हैं और आप रह नहीं सकते। हाय, वो आ नहीं सकते, आप रह नहीं सकते। कारण क्या? उनके संस्कार और प्रकार के हैं। वो ऐसे घरानों में जन्म लिया उन्होंने, आपने ऐसे घरानों में जन्म लिया। आप सारे देखो, परमात्मा की कसम, मैं दोनों भुजाएं बुलंद करता हूं, आपके माँ बाप भगवान के प्यारे थे, आपका वातावरण धार्मिक था, वरना आप कभी इधर ना आते। आप अपने आप देख लो, हर एक देख ले। अगर आपका ये घराना धार्मिक है, जिस माँ की पेट से आप आई हो, वो जरूर भगवान की कार्य होगी। वो खून में तल हुई है, वो जो परमाणु है वो वही है। वो देख लो, आपका भगवान का परमाणु तो कभी अन्यथा जा नहीं सकता। ये हमारे अभाग्य। मैं अपने आप को देखूं तो प्रेम का शुभ ऐसी है, कैसे अच्छा घराना था। चाहे बहुत ज्यादा भक्ति नहीं थी, लेकिन भक्ति भाव बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा तो था। पाठ होना, जाप होना, कीर्तन होना, महाराज जी का मंत्र पढ़ना, शाबाश। और ये गीता के श्लोक सुनाता हूं, ये पिताजी ने बहन भाइयों को अनेकों को रटा रखे थे। चाहे अर्थ नहीं समझाते थे, चाहे तोते की रट बोलते थे। वो वक्त आने वाला होगा, भगवान मुस्कुरा रहे होंगे कि वक्त आएगा जब तो पूर्ण पेड़ लग के अपना कल्याण करोगे। पिताजी बड़े खुश होते, तुमको ये श्लोक बड़ा प्यारा लगता था, ये सूर्य की ताबिश मेरा नूर है। ये मैं छठी जमात में था तो पिताजी हमसे सुनते हुए थे, क्योंकि मुझे गला भगवान ने दिया था गाने का। तो बेटे बोल, पुत्र बोल, वो बोल, सूर्य की ताबिश मेरा नूर है। ये थे ना पूरब के संस्कार, जो ऐसे घरानों में आकर आप भगवान ने कहा पूर्ण पेड़ फुल टाइम डिवोटी हो जा, और हजारों बार बोलता रहो, वो सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहां जिसके जन्मों से मामूर है, रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, तो आतिश रक्षा मेरे नूर से। 52 में मुझे भगवान पूर्ण पेड़ स्मारक में लगाती हैं। हाँ, और ये सन 36 में मुझे ये श्लोक रटाती है। सन 36 और 52 में जरा लगा लो कितने साल बैठती। शाबाश, 26 कितने वर्षों के बाद भगवान जी इधर लगाती है मुझे। शाबाश, इतने वर्षों के बाद 52 में पूर्ण पेड़ लग गया, 36 में ये श्लोक रटा करता हूँ, रटाया करते थे। उस वातावरण आप भी देखो, हम भी देख रहे थे वातावरण को। दादाजी हमारे भगवान के बहुत प्यारे, चाहे पूर्ण पेड़ नहीं भक्ति कर सके, लेकिन लगे हुए थे खूब। घराना कैसे, आपका घराना कैसे होगा? बिल्कुल जो महाराज जी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा, वो वरना ऐसे घराने का लाल। कैसे घराने का लाल? जहां आकलो योगी बात कमाल, जिनको कोई कमी ना हो धन की, ज्ञान की, धर्म की, वो आप रह नहीं सकते, क्योंकि पूरब के संस्कार है। और वो रजोगुणी आ नहीं सकते, वो वहीं पकड़े जाएंगे सिनेमा हॉल में, या कहीं ठेके में, शराब के ठेके में, या कहीं और पकड़े जाएंगे, और आप रह नहीं सकते। ये पूरब के, इसलिए भगवान ने कहा है किसी को इधर आने के लिए न कहो, क्यों? ना दुविधा में डाले उन्हें होशियार। वो आ नहीं सकते, उनमें रजोगुण, उनके संस्कार और प्रकार के, उनमें चुलबुलाहट वलवले और प्रकार के, वलवले उनमें जो जज्बात उठती है वो और प्रकार के, उनके उद्वेग और प्रकार के, आपके और प्रकार के हैं। आप में कुछ और प्रकार का है, आपसे रहा नहीं जाता। वरना आज विजयादशमी थी, आप उधर चले जाते, कुछ और करते, नहीं रहा जाता। नहीं, हम भगवान की वाणी सुने। शाबाश, बहुत अच्छी मेरे नेक जीवो। हमारा जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, आप अपने आप बार बार देखो, धर्म के लिए मैंने धर्म की कमाई लेनी है, धर्म को जानना है। बता रहा हूँ, मेरा परम धर्म है, मेरे जैसे जो है भगवान के प्यारे का और ब्राह्मण का परम धर्म है। आपको धर्म पहले मैं खुद समझूं, अपने अंतःकरण में रखूं, उसे गहरा ले जाऊं, उस धर्म का रस लूं, उसके बाद आपकी झोली में डालूं। मजहब तब आता जब पहले खुद रस ले। दूसरों को रस वही दे सकता है जो पहले खुद रस ले। आज के धर्म स्थानों में जो हो रहा है वो रस लेते ही नहीं, देंगे खाक। क्या भूखा दूसरे की क्या भूख को दूर करेगा? पहले रस ले, फिर रस दे, उसके बाद आप पे प्रभाव पड़ेगा। फिर आप जानेंगे कि इसी द्वारा तो सब कुछ होना है, इसी द्वारा तो मेरी डिग्री बननी है। शाबाश, विस्तार पूर्वक मेरे जैसे से जान लो हमारा धर्म क्या है, विस्तार पूर्वक। और भगवान ने गीता जी में स्पष्ट बता दिया और ये भी कह दिया है, जो इसको नहीं मानेगा, सुनेगा ना मेरी, जो अहंकार से तबाही में जाएगा। फिर तबाही, फिर तो जीव ने मरना है, जैसे मर्जी गल जाएगा, मर जाएगा, उसकी तबाही है। अगर इस मार्ग को छोड़ता है तो फिर तो बुरा, बहुत बुरा हाल है। जो इस राह से हट के
भगवान ने आज से 5,500 वर्ष पहले चेतावनी दे दी थी कि ये जो मैंने धर्म बनाया इससे कोई हट गए जैसे करोड़ों हट रहे हैं। तो भगवान का फरमान आपकी आंखों के सामने है, जो इस राह से हट के ले रहा और वो क्या होगा, ख्वाहिश का बंदा, ये दो बीच वाले अर्थ और काम, वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। जो सिर्फ दो के लिए जिंदा है, अर्थ और काम, और इन दो को भूले बैठा है, धर्म और मोक्ष को। भगवान ने कहा वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। आगे बढ़ के कहा, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर, वो जाहिल। आगे क्या कहा, तबाही में आए जरूर। कितना स्पष्ट फरमाना, कदर कर लेना जीवो। इस सत्संग को निराला सत्संग बनाना मेरी बेटियों। आम सत्संग की तरह नहीं आया पल्ला झाड़ के चला गया, आया और कुछ उठा के चला गया, झाड़ के नहीं रख के चला गया। इनकलाबी हूं और परमात्मा की कसम चाहता हूं, जो भी यहां आए सारे इनकलाबी आए, अपनाने वाले आए, जीवन में ढालने वाले आए। मैं अपने परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता हुआ नीचे आता हूं, परमात्मा उन्हीं जीवों को भेजना जो जीवन में उतारना चाहते हैं। जीवन गीता का पढ़ना सीख लिया, गढ़ना भी आप तो सीखे बेटा बात कि प्रभु आप पढ़ना है गढ़ने के लिए और आना है अपनाने के लिए। हाय दिल की पट्टी पे लिखो, दिल की पट्टी पे लिख, क्या आना है अपनाने के लिए, पढ़ना है गढ़ने के लिए। बहुत ही अजीब किस्म का हूं, बोलो मेरे पुत्र, आना है अपनाने के लिए, आना है अपनाने के लिए, बोलो मेरे बेटे बोलो, पढ़ना है गढ़ने के लिए। बहुत अच्छे, आना है अपनाने के लिए, पढ़ना है गढ़ने के लिए। परमात्मा आपको शक्ति देंगे। जो परमात्मा मुझे बादल बनाकर धर्म की बातें मेरे में भर देती हैं और आपके मनों पे बरसा देते हैं। बादल बनाया मेरे भगवान ने मुझे, धर्म का बादल, कि जाओ मेरे नेक जीवों के अंतःकरण पे बरस जाओ। ये बरस रहा धरती पर, मेरे जैसे बरसती है आपके अंतःकरण पर। बादल हम भी हैं, बादल वो भी है, वो सिर्फ जमीन पे बरस जाती है, हम आपके मनों पे बरस जाते हैं। मन में रख लो मेरी बच्चियों बेटियों, कल युग में प्रचारक बनना, कल युग में वाणी सुनना बहुत मुश्किल है, काकब बहुत मुश्किल है। बड़ा मुकाबला मेरे जैसे कर 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 करके आपको दे रहा, इतनी मजाक नहीं मैं ऊपर से आया और नीचे सुना दिया। आप मेरी जीवन देखो, मेरी गहराई में जाओ, शायद आप प्रेम के 4 में 100 आंसू गिरा देंगे। बड़ी कुर्बानियां कर 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 करके आपको देना पड़ता है, सारे समाज का मुकाबला कर करके आपको देना पड़ता है। कई लोग, सारे तो नहीं होते भी सारे प्यार करें, कई रख रख के सुनाएंगे मेरे जैसे को, कई क्योंकि आप बहुत आती हैं, उनके अंतःकरण गंदी होते हैं, रख रख के सुनाएंगे, रख रख के वहां जवान जाती है, वहां ये जाती है, वहां सारों की सुन के बर्दाश्त करने पर, सब अच्छा मालिक, अच्छे मेरे प्रभु, सारों के सुन सुनाता हुआ फिर आपको देना। ऐसे नहीं मेरी बच्ची, फिर अपने को ढाल के, अपने बार बार मालिक के चरणों को चूम के, यानी बहुत सी कठिनाइयों का मुकाबला करके आजकल के प्रचारक जो मेरे जैसे होल टाइम डिवोटी है, पूरा रुपये भगवान के लिए लगे हुए, पूरा रुपये, बड़ा मुकाबला करना पड़ता है। फिर भगवान खुश इसी में होती होंगी कि डट के मुकाबला करो। जब से प्रचारक बन जाए मैं ऐसे नहीं कि मैं बना, तब से लेकर अब तक मुकाबले करता आ रहा हूं। भगवान की हालत भेजने वाले भगवान भी है, और सब पता ही क्यों मुकाबला और कठिनाइयां और चीज से, और जो ये करो वो करो, ये बनाओ वो बनाओ, सब कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे मन में एक ही भगवान ने समा दिया है, तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे दिया, जाओ करते हो मेरे नाम पर, आगे जो होता है होने दो। अब आपका धर्म है, मैं तो अपने धर्म निभा के जाऊंगा जरूर, चाहे कितनी कठिनाइयां आए, इर्द गिर्द वाले जो कहे, जो नास्तिक है, जो उनके मन में आता रहे कहते रहे, जो मैं कभी नहीं घबराऊंगा, मैं सच्चाई की बात करूं, कभी नहीं घबराऊंगा। आप भी ऐसे हो कि आप अपनाने में जुट जाएंगे। भगवान हमें इतना कुछ दे रहा, इतना कल युग में अपनी वाणी सुनने का सुअवसर दे रहा, तो हम भी जाए, आना है अपनाने के लिए और पढ़ना है करने, ताकि मजा आ जाए आपको। आपने गीता का सत्संग सुना, मुझे मजा आ जाए कि मैंने भगवान की वाणी सुनाई, और दोनों ही फिर भगवान की जात में समा जाए। ये तब होता है कि जब आप पूरा रुपये महाराज जी के लिए हो, मैं और आप ये अपने जीवन द्वारा बौद्धिक मानसिक शरीर से साबित कर रहे हो, फकत मेरी खातिर तू खान दान दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना वो मेरे लिए, तेरे आगे क्या कहा, तेरा तप से जीना हो मेरे, साबित कर दिखाओ नेकी, वो साबित कर दिखाओ मेरे बच्चों। आज विजयादशमी है, हमारी जीत इसमें होनी चाहिए। किसमें जीत? भगवान की वाणी को हम जीत के चले गए, हार के नहीं जाना, जीत के जाना। भगवान की वाणी को जीत के चले गए। भगवान ने तो आज के दिन एक राक्षस, एक गंदी वृत्तियों से भरे हुए को जीत लिया। आज के दिन
दशमी, ये चंद्रमा की दशमी, आज चंद्रमा की दशमी के अनुसार आज के दिन रावण क्या एक राक्षस क्या काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का पुतला लमलेट हो गया। आज के दिन भगवान ने साबित किया, धर्म की जड़ हरी, अधर्म की जड़ आज भी सड़ी थे, कल भी सड़ी, वो हुक्के भी लड़ी। आज भगवान ने साबित किया था कि धर्म की जड़ हरी और अधर्म की जड़ सड़ी। ये ट्रुथ इज एवर ग्रीन, ये भगवान ने आज साबित किया था। क्या साबित किया था? आज क्या साबित क्या कहते हैं? सांझ को आज नहीं प्यारे, सांझ को आज नहीं प्यारे, फिर कोई हिम्मत क्यों हारे। ये आज के दिन भगवान जी ने साबित कर दिखाया था कि सांझ को आज नहीं प्यारे, फिर कोई हिम्मत क्यों हारे। लगे रही, भगवान अवतार लिया तो शुरू से लेकर मुकाबला करते आए। महाराज जी ने अवतार लिया, इसलिए भगवान कृष्ण ने शुरू से मुकाबला करते आ रहा है। हम उन्हीं के अनुयायी हैं, हमें डट के मुकाबला करना पड़ेगा। डट के भगवान में विशेष शक्ति देंगे, विशेष ताकत देंगे। विशेष ताकत, अगर हमारी प्रेस छोटी आई तो उसकी जो मोटर आई वो भी 1 हार्स पावर की आई, प्रेस बड़ी आई तो 2 हार्स पावर की आई, ट्यूबवेल लगा तो बड़ी हार्स पावर की आई। अगर बड़ा काम होगा तो हार्स पावर भी मोटर बड़ी आती जाएगी, 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, यानी मोटर भी बड़ी बड़ी पावर की जाएगी। अगर हम बड़ा काम करेंगे, भगवान की कसम, हमें भगवान की शक्ति बड़ी देती जाएगी, बड़ी देती। ये मैं खुद महसूस कर रहा हूं। अगर मैं दिलो जान से प्रचारक बनूं, भगवान की वाणी को दे रहा हूं, भगवान शक्ति भी देती जा रही है कि पहले ये 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, और शक्ति दो, और शक्ति दो, और शक्ति दो, और अनेक जीव आगे, इस बेचारे को और मुकाबला करना पड़ा, और पावर। जैसे जितना बड़ा काम होगा, मोटर भी हमारी उतनी ही हार्स पावर होगी। हंसता रहता हूँ एक हाथ पे बैठा हुआ कि वाह दातिया, तेरे दरबार में कोई कमी नहीं। अगर आप अपनाने पे लग जाओ तो भगवान आपको शक्ति भी देती जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं और से नहीं आना, वो मेरे और आपके अंतर्यामी। सुनर्जन में हूँ आत्मा, दिल झकी जो है जानदारों के दिल में मती। रजोगुनी जीव तो और लिए पैदा हुए, तो अर्थ और काम के लिए पैदा हुए, जो भगवान जिक्र कर रहे हैं। और मेरा और आपका जन्म, अर्थ, काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, पहले धर्म को जानना चाहिए। पहले धर्म को जाने कि धर्म के कारण से ही हमने शांति पानी है, धर्म के आधार पर ही। धर्म का मतलब जो ऋषियों ने भगवान से जान के हमारे कल्याण के लिए बताया, उसे कहते हैं धर्म। आजकल तो जना कहना ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, हमें अड़ा दिया। जिनको संप्रदाय कहना चाहिए तो उनको धर्म कह दिया। आजकल तो वो हाल में देखता हूँ, मुस्कुराता भी हूँ, कभी रो भी लेता हूँ। वो हाल किया जैसे रावण ने उस विशेष प्रकार की पहाड़ी में जाकर जब उसे पता लगा कि हनुमान भेजा गया और वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं अपने भाई को, मैं नहीं भाई को जिंदा होने दूंगा, मैं इसके भाई को मार दूंगा मेरे तक, कहां ले जाएगा। वो भागा उस पहाड़ी पर, ऋषि शक्ति का मालक था, दौड़ गया और उनको बताया जैसे वो बूटी चमकती है। तो इसने अनेक ऐसी आर्टिफिशियल लगा दी, सारी बूटियां चमकने लगी सब। अब हनुमान जी पहुंचे, उन्होंने कहा वो बूटी चमकती, सारी चमक रही, मैं करूँ क्या, और टाइम है थोड़ा, सूर्य उदय होने से पहले मैंने पहुंचना है, यह आज्ञा मेरे प्राणनाथ की। और देखा ना था, पहले कुछ हैरान हुआ, क्या करूं भगवान, क्या करूं, 3 बार पुकारा, भगवान क्या करूं। तो आपने कहा था एक बूटी चमकती है, यह सारी चमकती है, अब मैं क्या करूं। बस प्रेरणा मिली, देखते क्या तो और शक्ति देता हूं, तुम ये पहाड़ी तोड़ लो। जितने में वो बूटी चमक रही थी तब तोड़ के अपने हथेली पे रख के भगवान का नाम लेके चल पड़े, उड़ारियां मार के चल पड़े। अब मैं क्या करूं। आहा, इस तरह हमारी दमयंती को भी जब दिसंबर हुआ था, वो सारे नल बन गए, नहीं देता भी नल बन के सारे के सारे। अब वो कहती मैं तो एक नल को भरना है, वरमाला डालेंगे, मैंने एक को डाल देंगे, तो ये अब ये तो सारे नल बने पड़े। बड़े हैरान हुए, परमात्मा मैं अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वो किसी का मीडिएटर कोई औरत होती है विचोली, किसी का विचोला कोई आदमी होता है। हाँ, हमारी दमयंती का विचोला राजहंस, पक्षी एक बन रहा है विचोला, नजर आया उड़ता हुआ, जबकि वो रो पड़ी बेचारी, अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो एक भी आना है, ये सारे नल बने रहते हैं, शक्लें एक जैसी है, कपड़े एक जैसी है, हाव भाव एक जैसी है। नल आया, अपने राजहंस आया, उड़ता हुआ नजर आया। क्या खाए, ये देखिए भाई बन के नल आता है, अपना राजहंस आता है। कहावत की मशहूर है, वीर होवे अपना ते नदियां चीर मिले, ये वीर होवे अपना ते नदियां चीर मिले। वो भी चीर के आ रहा है आकाश, और आकर के जो असली नल था उसे देखा कि वो दमयंती हैरान हो गई, असली नल के सिर के ऊपर जाके बैठ गए, फौरन भागी और गले में भर डाल दी। वो भी हैरान थी और उधर हनुमान जी भी हैरान होने, क्या करूं। और आज देखिए आज क्या हो रहा, आज हैरानगी का विषय बना हुआ, आज चमक की चमक रहेगी, इर्द गिर्द जीव हैरान होता है। हर में धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म और अपना जो है दूसरे धर्म, ये सारे धर्म है। जैसे पूछे तो ये सारे धर्म है ना, संप्रदाय
कहना चाहिए, फिर क्या कहना चाहिए? धर्म तो वो था जो अनादि काल से चलता आ रहा है। जो महाराज ने कहा था क्या क्या, मैं दीनी अजल का भी हूँ आसरा, मेरी जात आली में राहत सदा। धर्म तो वो जो महापुरुषों ने भारत में चलाया, जो अनादि काल से चलता, अनादि काल कह रहे हो मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, अनादि काल से जो चलता वो धर्म था। ये तो नन्ही मुनि बूटियां हैं, संप्रदाय गए, फिरके गए, आपस में लड़ाई जा रही है, बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं, भगवान की नजर से गिर गिर के नरक के दरवाजे भरना चाहते। ये तो ना धर्म है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, कभी मजहब ही सिखाता है। मजहब तो क्या कहता है कि हम आप सारे में एक है। मजहब में क्या कहते हैं, कोई अनेक अनेक नहीं, सारे रब हमारा एक, हम सारे उसके प्यारे बच्चे हैं। मजहब तो ये सिखाता है, मजहब तो प्यार सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना है। आहा, मजहब को भी सिखाता है। आहा, मजहब एक है सारे बंदियां दा, कहते महापुरुष पुकार के चले गए। मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना दो तीन ना चार होंदे, मजहब खातर लड़दे रहनो दिला बेरे उन्हां दे कदी ना पार होंदे। मजहब एक है सारे बंदियां दा, मैं कैसे सुनाऊं, मैं कैसे जनता के दिलों में बिठा डालूं। मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना दो तीन ना चार होंदे, मजहब खातर लड़दे रहनो दिला बेरे उन्हां दे कदी ना पार होंदे। एक शहर दे होम दे राह बहुते, क्या दृष्टांत देते हैं, जैसे एक शहर दे होम दे राह बहुते। हाँ, एक शहर दे होम दे राह बहुते, जैसे एक शहर के अनेक राह होते हैं, ना दो तीन ना चार होंदे, रास्ते वास्ते लड़ते रहनो दिला बेड़े उन्हां दे कदी ना पार होंदे। और कहाँ जा रहे हो? अंबाला जा रहा हूँ। और इधर ना जा, इस रास्ते जा। और यार तेनू वो कदम मैंने ये देखता है, मेरे घर से ये सीधा मैं जाऊंगा। और इधर आए जब लाठ मारी, और चौड़ी मारना करना, जब उसको लाठ मारी, वो लाठ मारी, वो लगी, और फिर पड़ा, वो भी मर गया, वो भी मर गया, लाठ इधर पड़ी है, लाशें पड़ी है, नगर रह गया उधर, बस वो रस्ते भरे पड़े। हाँ, रस्ते विच ही रैन ख्वार। ये है आजकल का हाल। वह ये नहीं है, वह राम और था, वह गुरु और था, अल्लाह और था, लड़ाइयां झगड़े करके रब के दरबार में नहीं पहुंचेंगे, रस्ते ही मरे पड़े, रास्ता ही खत्म। चल, एक महात्मा जी जंगल में से गुजर रहे थे। हाँ, आगे से 3 घोड़सवार आए। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ जा रहे हो महाराज? हम इस रास्ते अरे ना जा रहा, आगे डैल बैठी है, आगे डैल बैठी है, और खा जाएगी तुम तीनों को, ना जाना। वो तो कहते हुए चले गए नगर में भिक्षा मांगने के लिए। उन्होंने घोड़ों को मारी, नीचे से जो है मार के अपनी खींची लगाम, घोड़े खड़े हो गए। यार महात्मा है और चेहरे पे जलाल है, झूठ तो बोल नहीं सकते। तो वो बैठी है, हाँ करो अपनी बंदूक, एक हाथ में बंदूक का रह हाथ में, चल तू आगे हम 2 पीछे, और पूरा पे कारतूस भरे हुए, हाँ जी भरे हुए, चल आगे। अब वो आगे गए, वो संभल के जाइयो है, और पिछले भी 2 भी जरा कांपते जा रही है, अगर डैन बैठी है। तो डैन क्या होता, तो पूरी गोली मार दी, पूरी मैगजीन चला दी अपनी। अब वो जा रहा है, आगे गए, वो कुछ चीज है, वो बचा यार। उन्होंने घोड़े को फिर लगाई, लगाम खींची, वो चलो, वो क्या आगे चल यार, तो आगे चल। आगे बाद देखो सोने का ढेर लगा हुआ है, और साथ ही मोतियों का ढेर लगा हुआ है। ये मोतियों का ढेर, सोनों का ढेर। ये महात्मा पखंडित हो यार, उतरे घोड़े से, घोड़े बांध दिए, ये अपने शिष्य बुलाने गए होंगे ढेरों को उठाने के लिए, और हमें डरा के चले गए थे। हाँ यार, ये तो ऐसे ही बकवास, चल ऐसे ही बकबक कर रही है, वहां छोड़ पर है, कोई ऐसी बात नहीं। तू यार तू ले तू ऐसे कर, बंदूक लेके बैठ जा। हाँ यार बड़ी भूख लगी है, मैं जाना बाजार में, मुझे बड़े चीजें ले आना, ये करना वो करना। वो 2 चले गए, घोड़े पर सवार होकर भागे और कई चीजें लेने के लिए गए। खाने बड़ी भूख लगी, बड़ी दूर चले, उसके बाद हमारे पास 25 चीजें हैं, भर भर के घोड़ों पर लद के इनको ले चलेंगे। हाँ, अब इतने में वो जो आदमी बैठा था रखवाली करके, अब वो सोच घोड़े दौड़ाने लगा, ख्यालों के घोड़े, इतना करोड़ रुपए का धन और इतना कुछ, वो फट गए। बंदूक मेरे हाथ में है, रखवाले मैं बना हुआ, तो वो ले जाए ना, वो क्यों ले जाएंगे, वो बिल्कुल ना ले। ऐसी क्या बात है, वो ऐसी क्या, उनको मैं क्यों दूं? लोभ आ गया मन के अंदर, तो लोभ सब पापों का बाप है। बिल्कुल ठीक। अब लोग क्या से मन में खा, बिल्कुल ठीक। वो जब दूर से आएंगे रोटी लेकर, हाँ मैं दूर से गोलियां मार दूंगा, और उनके घोड़ों और उनको दोनों को मार दूंगा, फिर तो कोई होगा ही, घोर जंगल है। घर वालों कह देगा मर गया, रस्ते में शेर पड़ा था, उनको खा गया, मैं मुश्किल से बच गया, उनके घोड़े ही मारे गए। चलो वो गए उधर, अब उधर जाकर रोटी उधर के जा रहे, अपन 2 ही भर लगी, वो बड़वा कौन होता है? हाँ तो फिर क्या करे, ठीक है तू रोटियां जहर मिलाओ हलाल। उन्होंने रोटियों में हलाल मिला दी, बड़े जो है हलाल मिलाने के बाद करो काम 4 परे, जैसे होगा मार देंगे, चल कर देंगे। ओ शाबाश, उन्होंने हलाल मिला ली,
बीच में जहर मिला लिया। इधर वो जब आया, गोली में गोलियां, घोड़े ही मर गए, आप भी मर गए। बड़ा कैका मारा कि चल कांटा निकल गया। अच्छा, अब मैं रोटी खा के फिर थारा में लदना, अब मैं लदांगा। अब उसने जो रोटी थी उसने उठाई, अपना टिफिन कैरियर उठा करके अपना खाना शुरू किया। थोड़ा सा खाना गुना किया, पानी पिया, है क्या हुआ, है या 2 लेते मेरे तो तीसरे घोड़ देते। महात्मा जी अपनी भिक्षा मांग के आए, देखी लाशें, घोड़े मरे पड़े गए। हाय, इनको कहा भी था बेवकूफों को कि डैन बैठी जे, माया की डैन, लक्ष्मी की डैन, पर ये मेरे अर्थ नहीं समझे। अब इनको पता लगा कि डैन का अर्थ क्या। आज जमाने में यही हो रहा है, तू मैनू मार, मैं तेनू मारा। और डैन बैठी है कल युग में चारों ओर डैन बैठी है, मारी जा तू मुझे मार, मैं वो रहा। जो असलियत, जो असली धन है, जो भगवान का गुप्त धन है, भगवान का दीदार, भगवान की शांति, वो तो ढेर लगे पड़े गए, पर रस्ते ही मरी जा रही है। लोग मारी जा रहा है, वृत्तियां मारी जा रही हैं, बीच में मरी जा रही है। मेरे जैसे बोलते भी जा रहे हो, यार बहन बैठी जे, वो यार ये करना वाजिब नहीं, वो रब एक है, रब्बा वो अनेक नहीं होंगे, नाम अनेक है, वो साथ वो मरी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, आपस में मरी जा रहे हैं, मरी जा रही है। बेवकूफों, मूर्ख के काम, दानव के काम तो सुनते हैं, गदगद होती है, जबकि रब बोलता है मैं सारे जहां का हूँ, माता पिता मैं दादा हूँ, सबका मैं हूँ आसरा। धन आदमी आपने से सुनकर विचारशील बनते हैं, अपने जीवन में अपना करके गद हो जाते हैं, अपना लोक परलोक दोनों बना लेते हैं मेरे सजनों और मेरी देवियों। और भगवान के कह रहे ये रजोगुनी जीव जो सिर्फ अर्थ और काम में जीवन अपना तबाह कर देती है, और नेक जीव धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को बना के अपना लोक भी बना लेती है, परलोक भी बना। इसलिए भगवान जी कहती हैं ऐसे नलायक रजोगुनी वाले, ये दुनिया है उनकी, न अगला जहां वो दोनों लोग बर्बाद करके जाती हैं, जबकि आप जाए सुए आसमां भगवान की जात में तलीन होकर जाते हैं। इंसान तो दोनों प्रकार के हैं, एक राक्षस वृत्ति वाले हैं, एक देवता वृत्ति वाले हैं, जो अपना दोनों जहां बना लेती है। अपने मन को समझा लो, मेरे नेक जीवों और मेरे नेक बेटियों को मैंने दोनों बना के जाना है। वो कैसे बनेगा? भगवान के धर्म को अपनाकर, भगवान के फरमान को जीवन में ढालकर। भले ही आप गृहस्थी हैं धर्म के आधार पर, भले ही आप गृहस्थी हैं भगवान के फरमान के आधार पर, आखिर में मुक्ति मिली के मिली। जिन्होंने ये चारों अपना लेती है, भगवान को भूलते नहीं है, महाराज जी को अपने साथ रखती है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो याद कराने आया हूं आपको जो भगवान ने स्पष्ट कहा है, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको। चाहे आप आजमा लो, चाहे मैं आजमाई बैठा हूं, आप भी आजमा लो। सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान है। स्पष्ट भगवान का फरमान, तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो योगी नित्य सदा ही अपने में अपनाने वाले हैं, उनके लिए मेरा दर्शन जो है क्या सुलभ, सु मैंने आसानी से लबना, उनको मेरे दर्शन आसानी से लब जाते हैं, मिल जाते हैं। सुलभ आसानी से, इसका उल्ट विपरीत है दुर्लभ। दुर्लभ सुलभ, दुर्लभ बड़ी मुश्किल से प्राप्त होना और सुलभ आसानी से प्राप्त होना। अपने सरताज कह रही है, अपनी जिंदगी गाइड फ्रेंड फिलोसोफर ब्लेसड लॉर्ड कृष्णा कृष्ण मुख से फरमा रही है, देवियों कदर कर लो। बार बार कह रही सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको। ये किन के लिए होगा? जो धर्म को सामने रख करके चलते हैं। धर्म को सामने रखकर वो भगवान को नहीं बोल सकते, क्योंकि धर्म की जान प्राण भगवान है। महाराज जी कह रहे हैं गीता जी के अंदर के सबसे पहले मैंने नाना प्रकार की जीव जंतु बना के फिर आखिर में इंसान बनाया, इंसान को विशेष बुद्धि दी, इसकी विशेष बुद्धि के लिए मैंने विशेष धर्म बनाया। कह रहे हैं ना, दीने अजल, शुरू से जो दी मैंने धर्म मैंने बनाया इंसानों के लिए, उनकी जान प्राण मैं, दीने अजल का मैं हूं आसरा, मेरी जात आली में राह सदा, मेरे में पूर्ण शांति है। और वो मेरे और आपके लिए भगवान ने शुरू से धर्म बनाया, जिसे मेरे जैसे भगवान की प्रेरणा लेके बता जाती है, समझा जाती है। वही धर्म जो आप भूल जाती हैं, भगवान जी भेज देते हैं, जाओ समझाओ समझाओ। जब फिर भी दुनिया नहीं समझती, हाँ फिर भगवान कहते हैं बच्चे अब तुम मेरी साथ में रहो, मैं अवतार लेने के लिए जाता हूँ, मैं अब इनकी जो है इनके वाल मरोड़ के आता हूँ। जब आप हमारे जैसे कहना नहीं मानते, नहीं अपनाते, तो भगवान कहते अच्छा पहले पिता अपने बेटों को भेजता, जाओ ना उसको समझाया। जब देखती है कि वो पड़ोसी नहीं मानते तो फिर पिताजी आप बाहर निकलते कि अच्छा फिर मैं आता हूँ। फिर भगवान कहती है अब मैं चलता हूं। अगर ये नहीं कहना मानते तो अब आपको भगवान ने अवसर दिया है, मेरी माताओं मेरे बच्चों, भगवान ने सुअवसर आपको दिया, जानिए और उसके बाद अपनाइए। मन में ये रख के कि मैंने मुक्त होना है, मैंने भगवान की जात में तलीन होना है, मैंने सिर्फ अर्थ और काम में नहीं रह जाना, मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी देखना, मैंने अपने उस आखिरी स्टेशन को भी देखना। रास्ते में नहीं उतरना, करनाल तो जाओ है, दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में करनाल तो गाड़ी तो निकल जाएगी, जीवन की गाड़ी निकल जाएगी और हम मुंह बाएं देखते रहेंगे, हम हैरान परेशान हो जाएंगे। विचार कर लो,
सोच लो और अपने भगवान की ज्योति की वाणी की पूरी पूरी कदर कर लो, जो महाराज जी अपने गीता के माध्यम से मुझे और आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छा मीडियम भगवान की वाणी का, गीता के थ्रू, गीता के द्वारा। फिर मैं आखिर में कह के खामोश अख्तियार किया जाता हूं, हमारा जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए हुआ है। हमारा जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए भगवान ने हमें दिया। हम आए गए धर्म अर्थ काम मोक्ष को अपनाने के लिए, जीवन में ढालने के लिए, और आखिर में भगवान की जात में समा जाने के। हार्दिक धन्यवाद। शिव।